बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नहजुल बलागा हिस्सा अव्वल खुतबा नंबर 4। आपके खुतबे का एक हिस्सा जो फसीह तरीन कलामात में शुमार होता है और जिसमें लोगों को नसीहत की गई है और इन्हें गुमराही से हिदायत के रास्ते पर लाया गया। तलहा और जुबैर की बगावत और कत्ल उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पस मंजर में फरमाया, तुम लोगों ने हमारी ही वजह से तारीकियों में हिदायत का रास्ता पाया है और बुलंदी के कोहान पर कदम जमाए हैं और हमारी ही वजह से अंधेरी रातों से उजाले की तरफ बाहर आए हो। वो कान बहरे हो जाएं जो पुकारने वाले की आवाज ना सुन सकें, और वो लोग भला धीमी आवाज को क्या सुन सकेंगे जिनके कान बुलंद तरीन आवाजों के सामने भी बहरे ही रहे हों। मुतमईन दिल वही होता है जो याद इलाही और खौफ खुदा में मुसलसल धड़कता रहता है। मैं रोजे अव्वल से तुम्हारी गद्दारी के अंजाम का इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हें फरेब खुर्दा लोगों के अंदाज से पहचान रहा हूँ। मुझे तुमसे दीनदारी की चादर ने पोशीदा कर दिया है, लेकिन सिद्क़े नियत ने मेरे लिए तुम्हारे हालात को आईना कर दिया है। मैंने तुम्हारे लिए गुमराही की मंजिलों में हक के रास्तों पर कयाम किया है, जहाँ तुम एक दूसरे से मिलते थे लेकिन कोई रहनुमा न था, और कुआं खोदते थे लेकिन पानी नसीब न होता था। आज मैं तुम्हारे लिए अपनी इस ज़बान खामोश को गोया बना रहा हूँ जिसमें बड़ी कुव्वत बयान है। याद रखो कि इस शख्स की राय गुम हो गई है जिसने मुझसे रूगेदानी की है। मैंने रोजे अव्वल से आज तक हक के बारे में कभी शक नहीं किया है। मेरा सुकूत मिसले मूसा अलैहिस्सलाम है। मूसा को अपने नफ्स के बारे में खौफ नहीं था, इन्हें दरबार फिरौन में सिर्फ ये खौफ था कि कहीं जाहिल जादूगर और गुमराह हुक्काम आवाम की अक्लों पर गालिब ना आ जाएं। आज हम सब हक व बातिल के रास्ते पर आमने सामने हैं, और याद रखो जिसे पानी पर एतमाद होता है वो प्यासा नहीं रहता है।